कुलधारा विलेज की कहानी राजस्थान की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है। यह गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है और आज पूरी तरह से वीरान पड़ा है। लेकिन एक समय था जब यह गांव बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। कहा जाता है कि लगभग 13वीं सदी में कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये लोग बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान थे। उन्होंने रेगिस्तान में भी खेती के लिए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली बनाई थी, जिससे वहां हरियाली और समृद्धि बनी रहती थी। गांव में सुंदर घर, मंदिर और व्यवस्थित गलियां थीं, जो आज भी खंडहरों के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक दुखद और रहस्यमयी घटना जुड़ी हुई है। 19वीं सदी के आसपास जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह का नाम इस कहानी में आता है। कहा जाता है कि सलीम सिंह बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसकी नजर कुलधरा गांव की एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ गई। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की और उसके परिवार को यह मंजूर नहीं था। दीवान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह गांव पर भारी कर लगा देगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। यह सुनकर गांव के लोगों में डर और चिंता फैल गई, लेकिन वे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं थे। एक रात कुलधरा और आसपास के 80 से अधिक गांवों के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जमीन, घर और सब कुछ छोड़कर रातों रात इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को उस अत्याचारी के हाथों नहीं सौंपेंगे। कहानी के अनुसार उसी रात सभी गांव वाले चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से चले। कहानी के अनुसार उसी रात सभी गांव वाले चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दी, कोई बस नहीं पाएगा। तभी से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि जो भी यहां बसने की कोशिश करता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आज कुलधरा गांव एक पर्यटन स्थल बन चुका है। दिन के समय यहां पर्यटक आते हैं और पुराने खंडहरों को देखते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां रुकने की अनुमति नहीं होती। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट या कभी कभी रोने की आवाजें। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ पर परछाइयां देखी हैं या किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस की है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य और डर की वजह से यह जगह और भी आकर्षक बन जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा के वीरान होने के पीछे सिर्फ दीवान की कहानी ही कारण नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि पानी की कमी, आर्थिक समस्याएं या प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लोक कथाओं में जो कहानी प्रचलित है वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कुलधरा गांव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, जो आज भी एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। आज जब आप कुलधरा जाते हैं तो वहां के टूटे हुए घर, सूनी गलियां और खामोशी एक अलग ही एहसास देती है। ऐसा लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो और उन लोगों की यादें अब भी वहां मौजूद हों। इस तरह कुलधरा गांव सिर्फ एक वीरान जगह नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और भावनाओं से भरी एक कहानी है।